जय हिंद। एग्ज़ाम नेटवर्क पे स्वागत है उन सभी विद्यार्थियों को जो हमारे वीडियो लगातार रूप से देख रहे हैं अथवा वो ग्रुप डी जैसे वैकेंसी या फिर अपने वनडे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक चैप्टर है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, जिसको मैंने पहले वीडियो में भी आपको समझा दिया है। जबकि आज जो हमारा उसके आगे का जो टॉपिक होने वाला है वो 70 प्रश्नों के बाद से होने वाला है। तो देखा जाए अगर किसी बच्चे ने जो वीडियो पुराना नहीं देखा है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन होगा वो आपके एग्ज़ाम से संबंधित होगा, डायरेक्ट एग्ज़ाम से संबंधित होगा। तो आप देखें, पुराने वीडियो में जाकर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आज हम लोग उसके जो शेष प्रश्न हैं 70 के बाद यानी 71 से आज उसकी बात करने वाले हैं। तो आइए उस पे पहला जो हमारा प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ए बी का 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। यदि दोनों एक साथ उस काम को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं तो अकेले बी उस काम को कितना दिन में कर पाएगा। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि ए जो है वो बी का 3/4 भाग वो समय की तुलना में ये आधा काम कर पाता है। आधा काम याद रखिएगा, कितना काम कर पाता है? आधा काम। कौन कर पाता है? ए कर पाता है। अगर हम लोग अनुपात निकाले तो ए और बी का जब अनुपात निकालेंगे तो बी का आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 3। क्लियर है? इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर हम इसमें अनुपातों में एक शामिल कर देते हैं, समझिए, अगर एक शामिल कर देते हैं, अनुपात में तो एक शामिल कर सकते हैं, कोई यहाँ तक समस्या नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि ए जो है वो आधा काम कर पाता है। अगर इसको पूरा काम करना होगा तो कितना समय ले लेगा? पूरा काम करना होगा तो 6x, यानी अगर ये आधा काम करता है 3x में तो पूरा काम करेगा 6x में। क्लियर है यहाँ तक बातें? आधा काम 3x में तो पूरा काम 6x में। अब यही दोनों मिलकर जो काम करता है, ए और बी जो काम मिलकर करता है वो काम मिलता है 18 दिन। कितना दिन में करता है? 18 दिन में करता है। अब चलिए ए का लिखते हैं। तो ए का भाई हमारे पास कितना हो गया है? अब 1/6 प्लस बी का है 1/4x बराबर 1/18। दोनों का जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो आ जाएगा 12x और ये हो जाएगा हमारा 2 + 3, 3 और 2 5। कितना आ जाएगा? 3 और 2 5 आ जाएगा। तो 5 बराबर 12x 1/18। यहाँ तक किसी को समस्या है तो बोलिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है? अब देखा जाए 3 2 5। क्लियर है? अब इसको काट देते हैं हम 2 बार में और इसे 3 बार में। 6 दूनी 12, 6 18। और जब इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 15/2x। x का जो वैल्यू निकलेगा वो आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। तो ये किसका निकला है? ये निकला है आपका x का वैल्यू निकला है। ये निकला है आपका x का वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे कि b अकेले कितना दिन में करता है। तो a और b का आप बताइए कि a और b का जो है भाई, यहाँ पे देखा जाए कि a और b का जो काम है 1/18 है। अगर हम इसमें से a का घटा दें तो b का आसानी से निकल जाएगा। तो b का आसानी से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो आप बताइए इसका कितना है? a का है 6x है। तो यहाँ पे x का वैल्यू के जगह क्या बैठाएंगे? x के जगह बैठा देंगे 15/2 और 2 हमारा कहाँ चला जाएगा? 2 हमारा ऊपर की ओर चला जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं b बराबर 1/18। अब ये हो जाएगा कितना? कटेगा तो काट दीजिए, इससे कट जाएगा कितना बार में? 3 बार में। 15 × 45 यानी b का जो वैल्यू आएगा 18 और ये 45 इधर की ओर आ जाएगा, यानी b का जो वैल्यू निकलेगा 90। इन दोनों का एलसीएम 18 बचे और ये 2 बार में। क्लियर है यहाँ तक? किसी को समस्या है तो बताइए यहाँ तक। अब यहाँ से जब हम अंतर निकालेंगे इसका तो आ जाएगा 3/90, 30 तिहाई 90, यानी इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 30 दिन निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? 30 दिन इसको निकल के आ जाएगा।
यहाँ तक किसी को देखा जाए तो किसी प्रकार से समस्या नहीं होना चाहिए। बी कितना दिन में काम कर लेगा? तो 30 दिन में कर लेगा। जब इसी तरह कदम अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे प्रत्येक एग्जाम में, जो आपको बेहतर से समझ में आएगा। अब आते हैं 72 नंबर के बाद। ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है। ए कितना दिन में कर सकता है? 70 दिन में। ए से 40% अधिक कुशल है। कौन? बी के बारे में कह रहा है कि ए से भाई 40%, अगर ये 100 होगा तो इसका कितना हो जाएगा? 40% अधिक। अब प्रतिशत अपने आप में 40% होता है। ये जो इसका निकलेगा, ये निकलेगा आपका क्षमता। तो इसका समय कितना हो जाएगा? समय कितना हो जाएगा? तो इससे इसको काट दीजिए, 5:7 इधर पलट देंगे। क्लियर है? यहाँ तक किसी को समस्या है तो बताइए। और समय से समय को बराबर कर लीजिए, समय से समय को बराबर कर लीजिए। ए का समय जो दिया हुआ है भाई, वो ए का समय दिया हुआ है 70 दिन। ए का समय कितना दिया हुआ है? 70 दिन। और ए का जो समय है अनुपातों में वो है 7x। इससे ही कट जाएगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। तो कह रहा है कि बी उसे काम को कितना करेगा? तो बताइए x का वैल्यू कितना है? 10। तो यहाँ 10 बैठा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 50 दिन आंसर है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए 73 नंबर प्रश्न पे आते हैं। P, Q की अपेक्षा 3 गुना कुशल कामगार है, इसीलिए वह एक कार्य को Q से 48 दिन में कम में पूरा कर लेता है। कितना दिन में? 48 दिन कम में। तदनुसार एक साथ काम करे तो काम को कितना दिन में पूरा करेगा? चलिए बताते हैं 73 नंबर। 73वां जो प्रश्न है, कह रहा है कि Q से, किससे? Q से 3 गुना। अगर इसका x रहेगा तो इसका कितना हो जाएगा? 3x। क्लियर है? ये हो गया हमारा क्षमता। तो क्षमता का उल्टा होता है क्या? क्षमता का उल्टा होता है समय। तो इसका समय कितना हो जाएगा? 3x अनुपात x हो जाएगा। अब कह रहा है कि Q से, किससे? Q से 48 दिन कम। चलिए अगर इसमें 48 अगर हम जोड़ देते हैं, 48 जोड़ देते हैं तो दोनों हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। 48 जोड़ दीजिएगा तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 2x बराबर 48। यहाँ से यहाँ काट देंगे, x का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 24। x का वैल्यू 24। अगर ये 24 है तो ई कितना हो जाएगा? 72। ई कितना हो जाएगा आपका? 72। क्लियर है यहाँ तक? अगर x का वैल्यू देखेंगे तो आप दोनों का निकाल दीजिए एक साथ, दोनों का निकाल दीजिए कि एक साथ कितना दिन में पूरा करेगा। तो चलिए Q है ना, Q और P। तो P का कितना है? 72। Q का कितना है? 24। टोटल काम कितना हो जाएगा? 72। इसका एक दिन का कार्य क्षमता की बात करें तो ये हो जाएगा कितना? 3 और 1। दोनों को साथे में करवाना है, करवा दीजिए। एक दिन में कितना काम कर देता है? 4 काम। काम कितना करना है? 72। इससे काट देंगे 18 चौक 72। यानी P और Q मिलकर आपका कितना दिन में कर देगा? 18 दिन में पूरा काम कर देगा। ऑप्शन नंबर आपका रियल में 18 आया। ऐसे प्रश्न हम लोग प्रत्येक में ऐसे समझेंगे कि ताकि हमारा एग्ज़ाम इजी हो और बनाने का भी जो तरीका है वो सिंपल और सरल और आसानी तरीके से बनाया जा सके। 74 नंबर प्रश्न देखते हैं कि A और B मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। A की कुशलता B से दुगनी है। किससे? B से दुगनी है। तो B अकेले उस काम को कितना दिन में कर देगा? B अकेले उस काम को कितना दिन में कर देगा? तो उम्मीद है कि ये आप खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न और भी मैंने ऊपर में बता रखा है। तो आप कोशिश कीजिए ये 74 नंबर जो है आप खुद से ट्राई करें। 75वां प्रश्न पे आते हैं कि एक काम को 6 दिन में कर सकता है। B, A से 25% अधिक है। किससे? A से 25% अधिक है। तो B अकेले उस काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा? B का पूछ रहा है। तो ये भी जो प्रश्न है, जो व्यक्ति 74 बना सकता है वो 75 भी बना सकता है, क्योंकि सेम उसी तरीके का सिमिलर प्रश्न है। तो इसमें आपका समस्या ना के बराबर है। 76 नंबर आते हैं।
76वां जो प्रश्न है कि ए बी की तुलना में 30% से अधिक क्षमता है। बी की तुलना, जिससे तुलना करेगा उसी से का बात करना है, जिससे तुलना करेगा उसी के बारे में आपको देखना है। वह अकेले एक काम को 30 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर कितना दिन में कर लेगा। ऐसा प्रश्न मैंने 76 नंबर जो प्रश्न है वो आपको 73 नंबर में बताया है। 76वां प्रश्न 73वां प्रश्न ही है। अगर नहीं आ रहा है तो हम ये 76 ट्राई करते हैं, बनाते हैं, ताकि आपको फिर से रिमाइंड हो जाए। चलिए देखा जाए। ए और बी कह रहा कि बी की तुलना में, तो बी से लेना है। 30% कम है कि अधिक है? अधिक है। ये क्या निकला? क्षमता निकला। और समय कितना हो जाएगा? इसी को पलट देंगे। जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 10 और ये आ जाएगा 13। 10 और 13, 10 और 13।